हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, या फिर इसका एक और नाम है फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर्स। MN2B का ये क्वेश्चन पेपर सेशन था आपका 23 से 27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, कंप्यूटर साइंस एंड IT एंड फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है एग्जाम में सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे कंप्यूटर साइंस एंड IT फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस MN2B का ये क्वेश्चन पेपर 2025 गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है 20/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। ये ध्यान में रखिएगा आप। सेशन आपका भले ही 23-27 का है और 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 75 का। 30 नंबर अगर आप लाते हो तो पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए कंपलसरी ये ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे 1-1 अंकों का, और आपको हर एक सवाल के लिए 1-1 अंक मिलेगा। चलिए, पहला सवाल देख लेते हैं। क्या व्हाट आर द सेंसर्स एंड एक्टूडेटर्स? एक्टूडेटर क्या होते हैं और सेंसर क्या होते हैं? तो देखिए, सेंसर एक ऐसा डिवाइस है या उपकरण है जो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में, यानी कि भौतिक वातावरण से डेटा या इंफॉर्मेशन या जानकारी लेता है। जैसे तापमान की बात करें, लाइट प्रकाश की बात करें, स्पीड यानी कि गति, या फिर ध्वनि की बात करें, उसको ग्रहण करता है और फिर उस मशीन से समझने योग्य सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं सेंसर। ठीक है, सेंस करना, चीज़ों को समझ के आपको बताना। फिर देखिए क्या है, एडुएक्टर यानी कि वह उपकरण या डिवाइस या फिर इक्विपमेंट जो सिस्टम या मशीन से निर्देशन लेता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन लेता है, और फिर उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर, उसके दिए गए डेटा के आधार पर कोई भौतिक कार्य करता है। जैसे मोटर को घुमाना, बल्ब खोलना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये काम क्या कर रहा है? एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है उससे इंफॉर्मेशन देना। और यहाँ पर क्या होता है, आप बटन दबा दो, काम आपका बन जाएगा। बटन दबा दो, मोटर चल गया। अगला है क्वेश्चन नंबर B, डिफाइन रैशनल एजेंट। तर्क संगत एजेंट क्या होते हैं? तो देखिए, तर्क संगत एजेंट आपको AI में देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यानी कि वैसा प्रोग्राम या सिस्टम जो कि हमेशा जो है कोई डिसीजन लेता है, यानी कि कदम उठाता है, जिससे जो है सफल होने की संभावना या जो उसका प्रदर्शन करने की बात है वो सबसे अधिक हो। इससे जो डेटा या फिर परफॉर्मेंस मिलता है उसके आधार पर सबसे अधिक लॉजिकल जो है ये डिसीजन लेता है। रैशनल एजेंट मतलब कहने का ये अच्छी बात करेगा, और अच्छी डिसीजन आपके लिए लेकर आएगा। डिफाइन BFS क्या है, इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले BFS का पूरा नाम ले लेते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मैं आपको बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म है पहले वो समझ लीजिए। हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में जो है इसका फुल फॉर्म ही पूछ दे। तो ब्रेथ फर्स्ट जो है आपका क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा सर्च में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर को जो है सर्च करने में मदद करता है या फिर ट्रांसवर्सिंग करने में मदद करता है। एक टाइप का एल्गोरिदम है, रूट है ये। अगला सवाल है, देखिए, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स देखिए क्या है, नियमों का एक ग्रुप है या समूह है जो कि डिसाइड करता है कि किसी प्रोग्रामिंग भाषा में जो कोड है, सेंटेंस है, प्रतीक है, सिंबल है, उसको किस तरह से लिखा जाएगा या फिर अरेंज किया जाएगा। सिंटैक्स समझ गए आप। अगला सवाल, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है भाई? मशीन लर्निंग यानी कि AI का एक जो है, ये क्या एक मेन ब्रांच है, या कंप्यूटर या फिर सिस्टम को डेटा के अकॉर्डिंगली जो है ये सीखने को या फिर पैटर्न पहचानने को या फिर एडिट करने, यानी कि अपने गलतियों से सीखने की क्षमता को विकसित करता है। ये मशीन लर्निंग है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे 5-5 नंबर वाले सवाल की। क्या बोला गया है? डिस्क्राइब A* एल्गोरिदम विथ एडवांटेजेस। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द यूनिफॉर्मड सर्च स्ट्रेटजी। BFS के बारे में और DFS के बारे में पूछा गया है। अनुसूचित खोज रणनीतियों को समझाएं। अगला सवाल ग्रुप B का लॉन्ग टाइप के सवाल है, 4 सवालों का जवाब दे। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन इंटेलिजेंस एजेंट इन डिटेल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड इन्वायरमेंट। बुद्धिमान एजेंट को विस्तार से समझाएं, इसमें संरचना, प्रकार और वातावरण शामिल हो। 5वां सवाल, डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट विथ एग्जाम्पल। समस्या समाधान एजेंट को उदाहरण सहित समझाएं।
छठवां सवाल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इन एआई, एआई में लर्निंग के विभिन्न प्रकार को सरल शब्दों में समझाएं। सातवां सवाल, एक्सप्लेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेस इन डिटेल विथ इट्स कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को उसके घटकों और अनुप्रयोग को सहित समझा करके बताएं। आठवां सवाल, एक्सप्लेन एनी 3 यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी, किन्हीं 3 अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी को आसान भाषा में समझाइए। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन ऑनलाइन सर्च एजेंट एंड देयर वर्क इन अननोन इन्वायरमेंट, ऑनलाइन सर्च एजेंट और उसके कार्य को अज्ञात वातावरण में समझा करके बताइए। तो ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू का सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।